हेलो बच्चों, आज हम प्राथमिक पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 पेशेवर पढ़ेंगे। पेशेवर मतलब प्रोफेशनल या वर्कमैन। यह पाठ विभिन्न प्रकार के वर्कमैन के बारे में दिया गया है। पाठ इस प्रकार है, हमें 3 चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा मतलब क्लॉथ और मकान मतलब हाउस। आगे है, अनाज, तरकारी आदि खाने की चीजें हमें किसान देते हैं। मतलब अनाज और तरकारी जो हम खाते हैं वह हमें किसान के द्वारा प्राप्त होती हैं। किसान मतलब फार्मर। किसान गांव में रहते हैं, गांव मतलब विलेज, तो किसान गांव में रहते हैं। यह पहले खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं और पानी सींचते हैं। मतलब फसल को तैयार करने से पहले खेत को जोता जाता है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है, उसमें फिर पानी लगाते हैं। बाद को वे फसल काटते हैं। इसका मतलब जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तब किसान फसल को काट लेते हैं। अनाज को गाड़ियों में लादकर बाजार में भेजते हैं। इसका अर्थ है जब किसान अपने अनाज को बेचता है तो वह बाजार ले जाकर बेचते हैं। वहाँ से हम अनाज खरीदते हैं। किसान तरकारियां भी पैदा करते हैं। इसका मतलब जो हम अनाज खरीदते हैं वह हम बाजार से खरीदते हैं और तरकारियां भी हम बाजार से खरीदते हैं। आगे है, मकान बनाने वाले को राज कहते हैं। राज ईंट और सीमेंट से मकान बनाते हैं। पहले पैराग्राफ में हमें किसान के बारे में बताया था। आगे वाले पैराग्राफ में हमें मकान के बारे में बताया गया है कि कैसे हमारा मकान तैयार होता है। तो आगे पढ़ते हैं। मकान बनाने वाले को राज कहते हैं। राज ईंट और सीमेंट से मकान बनाते हैं। बढ़ई लकड़ी की चीजें बनाते हैं। वे हमारे लिए मेज, कुर्सी, अलमारी, किवाड़ आदि भी बनाकर देते हैं। मकान बनाने में राज और बढ़ई हमारी मदद करते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम अपने मकान को बनाते हैं तो ईंट और सीमेंट लगाने का काम राज करते हैं। किवाड़ और लकड़ी से बनी अन्य चीजें बढ़ई के द्वारा बनाई जाती हैं। इस प्रकार राज और बढ़ई हमारी मकान बनाने में मदद करते हैं। मदद मतलब हेल्प। राइट साइड में हमने इसका इंग्लिश में अर्थ दिया है, आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आगे है, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये कपड़े कहाँ से आते हैं? पहले किसान खेतों में कपास पैदा करते हैं। वे कपास से रुई से धागा और धागे से कपड़ा बनाते हैं। कपड़े बुनाने वाले को जुलाहा कहते हैं। ये करघों पर कपड़ा बुनाते हैं। मतलब हमें अपने जीवन में कपड़े की जरूरत पड़ती है। कपड़ा मतलब क्लॉथ। कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए जो कि किसान के द्वारा उगाया जाता है। फिर कपास से धागा बनाया जाता है जो कि धागा बनाने का काम जुलाहा करता है। जुलाहा मतलब वीवर। आगे है, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा हमें बर्तन और आभूषण भी चाहिए। इसका अर्थ है कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा हमें अपने जीवन में और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे बर्तन मतलब यूटेंसिल्स और आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स या ज्वेल्स। आगे है, आभूषण बनाने वाले को
सुनार कहते हैं। मतलब जो हमारे लिए आभूषण बनाते हैं उसको सुनार कहते हैं। सुनार का मतलब गोल्ड स्मिथ। आगे है सुनार सोने से कंगन, जंजीर, अंगूठी आदि बनाते हैं। वे चांदी से थाली, गिलास आदि भी बनाते हैं। इस प्रकार सुनार हमें विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर देते हैं। आगे है लोहार भी हमारे काम के हैं। लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ। लोहार लोहे के सामान बनाते हैं। लोहा मतलब आयरन। इस प्रकार हमारे जीवन में लोहे की भी चीजें का प्रयोग किया जाता है। आगे है किसान, राज, बढ़ई, जुलाहा, सोनार, लोहार आदि पेशेवर हैं। मतलब किसान फार्मर, राज मैसन, बढ़ई कारपेंटर, जुलाहा वीवर, सोनार गोल्ड स्मिथ, लोहार ब्लैक स्मिथ, ये सब पेशेवर हैं। ये हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। सुखमय मतलब हैप्पी। ये सभी मिलकर हमारे जीवन को सुखमय बना देते हैं। हमने इसका अर्थ इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब इस पाठ से संबंधित कुछ मीनिंग्स हैं, आइए हम इनको पढ़ लेते हैं। पेशेवर मतलब वर्कमैन। अगली है चीज मतलब थिंग। आगे है अनाज मतलब ग्रेन। तरकारी मतलब वेजिटेबल। आदि मतलब एटसेट्रा या ईटीसी। आगे है खेत मतलब फील्ड। जोतना मतलब टू प्लो। आगे है पानी सींचना मतलब टू इरिगेट। फसल मतलब हार्वेस्ट। बीज मतलब सीड। बोना मतलब टू शो। लादना मतलब टू लोड। खरीदना मतलब टू बाय। पैदा करना मतलब टू प्रोड्यूस। राज मतलब मैसन। आगे है बनाना मतलब टू मेक। बढ़ई मतलब कारपेंटर। लकड़ी मतलब वुड। किवाड़ मतलब डोर। मदद करना मतलब टू हेल्प। किसान मतलब फार्मर। कपास मतलब कॉटन। धागा मतलब थ्रेड। आगे है जुलाहा मतलब वीवर। करघा मतलब लूम। बुनाना मतलब टू वीव। के अलावा मतलब बिसाइड्स या इन एडिशन टू। बर्तन मतलब वेसल। आभूषण मतलब ज्वेल। सुनार मतलब गोल्ड स्मिथ। कंगन मतलब बैंगल। आगे है जंजीर मतलब चेन। अंगूठी मतलब फिंगर रिंग। चांदी मतलब सिल्वर। थाली मतलब प्लेट। लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ। इस तरह हमारे शब्दार्थ पूरे होते हैं। आगे है विलोम शब्द लिखिए मतलब अपोजिट मीनिंग। पहला है गांव। गांव का विलोम शब्द है शहर। बनाना। बनाना का विलोम शब्द है बिगाड़ना। खरीदना।
खरीदना का विलोम शब्द है बेचना। आना, आना का विलोम शब्द है जाना। देना, देना का विलोम शब्द है लेना। इन सभी का अर्थ हमने राइट साइड में इंग्लिश में दिया हुआ है, आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आगे है सही या गलत लिखिए, मतलब ट्रू और फॉल्स। सही का मतलब होता है ट्रू, गलत का मतलब होता है फॉल्स। पहला वाक्य है किसान खेत जोतते हैं। इस प्रकार यह वाक्य सही है। नंबर 2, मकान बनाने वाले को जुलाहा कहते हैं। इस प्रकार यह वाक्य गलत है। आगे है जुलाहा करघों पर कपड़ा बुनाते हैं। यह वाक्य सही है। नंबर 4, आभूषण बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। यह वाक्य गलत है। नंबर 5, लोहार लोहे के सामान बनाते हैं। यह वाक्य सही है। इसका अर्थ अगले पेज पर इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसके द्वारा और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है किसान कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है किसान गांव में रहते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, मकान बनाने वाले को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मकान बनाने वाले को राज कहते हैं। तीसरा प्रश्न है बढ़ई हमारे लिए क्या बनाते हैं? इसका उत्तर है बढ़ई हमारे लिए उपयोगी चीजें बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4, जुलाहा क्या बुनाता है? इसका उत्तर है जुलाहा कपड़ा बुनाता है। बुनाता है मतलब बुनता है। इसी प्रकार अगला 5वां प्रश्न है कौन आभूषण बनाते हैं? तो इसका उत्तर है सुनार आभूषण बनाते हैं। इस तरह हमारा प्रश्न उत्तर का टॉपिक पूरा होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।